हाय फ्रेंड्स, आज आपके साथ फिर लेकर आ गई हूँ वन ऑफ द बेस्ट बुक, हाउ टू ऑर्गेनाइज लाइफ इन 1 मंथ। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट तो मैं सबको ही बोलती हूँ, आप बोलेंगे बट ये है, येस यू कैन कंसीडर दिस इन वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर आप एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं या अपनी लाइफ को बेटर तरीके से लीड करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, ओवरऑल किस तरीके से आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड आपको उन सब चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है, देखिए, डीक्लटर करना, वो आइटम्स जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। बिकॉज़ देखिए, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो हमको एक क्लियर माइंड सेटअप देता है कि हमको एक्चुअली करना क्या है। बिकॉज़ जब हमको बहुत क्लटर अपने आसपास दिखता है तो हमारा वैसे ही जो मॉरल है वो आधा डाउन हो जाता है। करेक्ट। अब आपने अपना डीक्लटरिंग कर लिया है, देन आपने क्या करना है, आपको प्रायोरिटाइज़ करना है। एक्चुअली आपको ये दिमाग में रखना है एंड सोचना है आपको मैटर करता क्या है, एंड आपको अपना टाइम स्पेंड करना है हाई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे। बिकॉज़ जब तक आपको पता ही नहीं होगा आपको करना क्या है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में एक क्लियर प्रायोरिटी होना चाहिए कि हाँ, ये मेरे पास में आज टू डू लिस्ट है या मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। सबसे पहले आप उसको प्रायोरिटाइज़ करिए। डेली की जो हैबिट है ना, देखिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सिंपल हैबिट रखिए मॉर्निंग के लिए एंड इवनिंग के लिए, एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम आज कुछ और कर रहे हैं, कल हम कुछ और करने लग गए हैं एंड डे आफ्टर हम कुछ और करने लग गए हैं। अगर आप इस तरीके से ही करते रहेंगे तो आप कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि आपके लिए क्या काम है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर मैं ऑथर के तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं तो ऑथर कहते हैं कि देखिए, हर किसी का जो विंडो ऑफ प्रोडक्टिविटी रहता है ना, वो डिफरेंट होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम अर्ली राइज़र। सो सुबह जितना मैं प्रोडक्टिव होती हूँ, शाम तक मेरी एनर्जी जो है वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाती है। तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा एंड सोचना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा वो टाइम है जो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है, या उस समय आप जो काम करते हैं उसमें आपकी एफिशिएंसी और एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है। एंड देन उसके बाद में आपने करना है क्या है, आपने अपने टाइम को इंटेंशनली मैनेज करना है। कैसे? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम कैलेंडर का हेल्प ले सकते हैं या टू डू लिस्ट। मैं दोनों तरीक़ों को ही अडॉप्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं कैलेंडर प्लान करती हूँ एंड उस कैलेंडर के अंदर में मैं अपना टू डू लिस्ट प्लान करती हूँ, जो कि वीकली भी होता है, मंथली भी होता है एंड डिपेंडिंग अपॉन द टास्क भी होता है। एंड देखिए, अभी ना बीच में बहुत ज़्यादा आया था, हाइप था। अभी भी कई लोग कहते हैं कि ठीक है, वी शुड बी अ मल्टीटास्किंग पर्सन, एंड हम अगर मल्टीटास्क करते हैं तो हम अपना टाइम सेव करते हैं। बट मुझे ये लगता है, मैंने ये करके देखा है, आई डोंट नो, हो सकता है सम ऑफ़ यू ये काम करता होगा, बट जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारे इंडिविजुअल टास्क की जो एफिशिएंसी है या प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो मेरा तो यही मानना है कि हमें एक समय पे एक टास्क को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसको कंप्लीट करना चाहिए, एंड देन उसके बाद में वी शुड जंप टू अदर थिंग एल्स। देखिए, इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं 5th लेसन की तरफ फॉरवर्ड करूं, आपने लॉन्ग टर्म चेंज के लिए जो है ना, वो डेली एक्शंस को एक परफेक्ट हैबिट में डेवलप करना है। क्योंकि देखिए, जब तक हम किसी भी चीज़ को कंटिन्यू में नहीं करेंगे ना, हम उस चीज़ के ऊपर में अपना एनालाइजेशन नहीं कर पाएंगे। बिकॉज़ प्रोसेस जो है ना वो डिसिप्लिन से आती है, अकेले मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। आप अगर, अगेन वही वाली बात है, अगर आपने एक दिन हेल्दी खाना खाया या चलिए आपने 2 दिन हेल्दी खाया, तो आपको लगता है कि वो कुछ आपको हेल्प करने वाला है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे, आप वर्कआउट करेंगे, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर में कितना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। सिमिलर तरीके से अगर हम बात करें कोई स्पोर्ट्स की, तो जो स्पोर्ट्स में एथलीट्स भी होते हैं ना,
वो ऐसा नहीं है कि वो एथलीट बन चुके हैं तो वो प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जो कोई स्पोर्ट्स में है या जो स्पोर्ट्स लवर हैं जिन्हें देखना भी पसंद है, वो भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सीड। तो देखिए, हमें बहुत ज़रूरी है हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें एंड रिव्यू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप वीकली रिव्यू करिए, आप डेली रिव्यू करिए और इवैल्यूएट करिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अपने सिस्टम को एडजस्ट करिए, क्योंकि क्या है, स्मॉल एक्शन रिपीटेड डेली क्रिएट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिज़ल्ट। बिकॉज जो जितनी ज़्यादा मेहनत करता है उसको उतने अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। सो अगर आप मेरे तरीके से समझें तो ये बुक बहुत अच्छा तरीका है। डेली तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, बट अगेन 30 दिन को भी इकट्ठा करने के लिए आपको हर रोज़ एक एक को ऐड करने की ज़रूरत है। सो मेरे हिसाब से मैंने जैसे शुरुआत खुद की थी मैं उस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हो सकता है अगेन ये 100% ऑथर की तरह एक्सप्लेनेशन ना हो, मेरी तरह, बट शुरुआत करिए। पहले अपने एक दिन को लिखिए, एक दिन को लिखने के बाद एक दिन का प्लान बनाइए, फिर एक वीक का प्लान बनाइए, फिर 15 दिन का प्लान बनाइए एंड फिर महीना भर का प्लान बनाइए। आप देखेंगे वाकई आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। आपको एक्चुअली खुद पता लगेगा कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। वो एक दिन आपको बहुत कुछ दे सकता है लाइफ में। एंड वही है ना, जिसने जहाँ मैच रिकॉर्ड किया है वो आज भी रिकॉर्ड है उस प्लेयर के लिए। एंड हर एक अचीवमेंट हमारे हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। सो देयर इज़ अ डे फॉर एवरीवन। प्लीज़ बी कंसिस्टेंट एंड आप अपनी लाइफ को खुद ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड बहुत ओवरवेलमिंग रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं। सो डिप्रेस मत होइए। जब हम काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे रिडल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है, हमसे जल्दी उठा नहीं जाता है, हमसे लिखा नहीं जाता है, हमसे ध्यान नहीं दिया जाता है। बट हम जब ये सब कुछ करने लगते हैं ना, और आप जब महीना भर ये सब काम कर लेंगे तो आपको लगेगा येस, एक्चुअली ये इस महीने में ही आपने कुछ किया है। और अगर आप इस तरीके से अपने सालों को काउंट करेंगे या दिनों को, तो आप देखेंगे वाकई आपने अपनी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड की हो। सो अगर बुक समरी अच्छी लगती हो तो डेफिनेटली दूसरों के साथ में भी शेयर करेगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बिकॉज टुगेदर वी कैन ग्रो। थैंक यू।